ओके बच्चा पार्टी हमने थोड़े बहुत थ्योरम्स किए थे सर्कल्स पे। और एक था आपका, देखो इसको स्टेट बोर्ड में बोलते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अगर सीबीएसई में देखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। मतलब मोटे मोटे तौर पे भाई साहब क्या, ये वाला प्रूफ हमने देखा था। देखो अगर समझ लो ये एक सर्कल है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, और कोई आर्क है, ठीक है। सो लेट्स से ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, लेट्स से ए बी, ठीक है। ये वाला एक आर्क है और लेट्स से सर्कल का भाई साहब सेंटर है ओ, ठीक है। तो लेट्स से भाई साहब ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है। ओके सो अगर हमने यहां पे देखा कि एक आर्क जो है इस सर्कल पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो इस कहीं पे भी देखो, अगर ये भाई साहब एक एंगल सबटेंड कर रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, समझ लो अगर ये x है, इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल, तो अगर समझ लो ये भाई साहब 2x है तो ये कितना हो जाएगा x। समझ में आ रहा है ये? इसी को शॉर्ट फॉर्म में जब आप देखो, या तो ये पूरा रीजन मेंशन करो जो लंबा चौड़ा रीजन है, ठीक है। स्टेट बोर्ड वालों के पास ये सहूलियत है कि ये इसको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। वरना ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, सीबीएसई वालों को पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं, 9th में था तुम लोगों को, ठीक है। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट, 9th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका 10th का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सेंटर। अभी देखो यहां पे आपका एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, सेम आर्क। देखो आर्क दो हिस्सों में, यहां पे एक ये पी क्यू आर एस, ये एक आर्क हो गया, देखो पी क्यू एस आर, ये हो गया आपका मेजर आर्क, और पी से लेकर आर्क तक आपका हो गया माइनर आर्क, ठीक है। इस आर्क में जितने भी एंगल्स होंगे सबकी वैल्यू बराबर होगी। मतलब देखो ये वाला आर्क, ध्यान से देखो, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा ये बताओ? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का कॉन्ग्रुएंट। तो लेट्स से आपका भाई साहब यहां पे एक सर्कल है, सो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। और समझो भाई साहब ये वाला आपका, लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज S, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया P और ये गया S। तो ये P से लेकर S तक हो गया आपका माइनर आर्क, और P से लेकर ये घुमा कर जाएंगे अगर आप, तो ये हो गया आपका मेजर आर्क। समझ में आ रहा है? एक आर्क, एक सर्कल में दो टाइप के आर्क्स होंगे, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। तो भाई साहब ये घूम कर जो जा रहा है ये हो गया आपका मेजर आर्क, और ये जो जा रहा है ये हो गया आपका माइनर आर्क, ठीक है। इस थ्योरम का तात्पर्य क्या है कि भाई साहब एंगल सबटेंडेड, तो जैसे समझ लो भाई साहब सेम आर्क में जो भी एंगल्स होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपका समझ लो ये हो गया। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली P Q R S, आपके एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मतलब ये देखो, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अभी यहां पे कितने भी एंगल्स डालोगे सबकी वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर x है भाई साहब, ये वाला एंगल भी x होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। या तो सेगमेंट बोल सकते हैं, या तो जैसे यहां पे दिया हुआ है भाई साहब सेम आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो समझ लो हमने भाई साहब यहां पे मान लिया कि इसका सेंटर O है, लेट्स से यहां पे कहीं पे है सेंटर भाई साहब इसका O, ठीक है। लेट्स से ये हो गया O सेंटर, ओके। अगर मैंने भाई साहब ये PO और ये S किया, ठीक है, PO और S, ठीक है। मुझे बताइए भाई साहब एंगल POS की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो एंगल POS विल बी, ये POS
विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्या, पी क्यू एस, है कि नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू एस। रीजन आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, या लंबा चौड़ा रीजन भी लिख सकते हैं हम, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसी तरह से आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, पी आर एस एंगल, पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा भाई साहब, सॉरी पी ओ एस होगा ये, हाँ पी ओ एस, दिस विल बी एंगल पी ओ एस will be equal to twice of angle PRS। अगेन सेम भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, सो दिस विल बी फ्रॉम 1 and 2, बोलो भाई साहब, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर एस। ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो पी क्यू एस और पी आर एस आपका बराबर हो गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपका इक्वल। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। सो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, सेम सेगमेंट में या सेम आर्क में जो भी एंगल्स होंगे दे विल बी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कर सकते हैं भाई साहब इसको, इजी है। देखो यहां पे आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ठीक है, सो आधा सर्कल अगर होगा भाई साहब तो मतलब किस पे होगा, ऑब्वियसली डायमीटर पे होगा, डायमीटर पे होगा मतलब ये वाला जो सेंटर है इस पे लाई करेगा। तो लेट्स से ये हो गया एक सेगमेंट ए बी। मुझे बताओ एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। अगर मैंने यहां पे कोई भी एंगल बनाया, लेट्स से हमने बनाया यहां पे एंगल ए पी बी, ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए पी बी। अभी हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन देखो जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ट्वाइस है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ट्वाइस है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ट्वाइस होगा। ठीक है, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, सो आपका भाई साहब ए ओ बी का वैल्यू कितना है, 180 डिग्रीज, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। सो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री बाई 2। सो एंगल ए पी बी की वैल्यू, देयरफॉर एंगल ए पी बी will be equal to 90 degrees। Are we clear on this one people? APB की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल इन अ सेमी सर्कल, therefore एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए यहां पे है, इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अगर समझो भाई साहब यहां पे कोई आपका सर्कल है और आपने कोई क्वाड्रिलैटरल बनाया है, क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड्स वाला। ठीक है, सो क्वाड्रिलैटरल भाई साहब कैसा हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलैटरल, ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। इसमें क्या बोला, सो इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल लाई ऑन द सेम सर्कल, सारे वर्टिसेस कहां पे लाई कर रहे हैं भाई साहब, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड। तो ए बी सी डी आपका क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी या एंगल पी प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस विल बी 180। ठीक है, या एंगल बी प्लस एंगल डी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब इसको अपन, बताओ बताओ जल्दी से। चलिए यहां पे हम एक सेंटर ले लेते हैं, लेट्स से एक सेंटर ले लिया ओ। ठीक है, तो लेट्स से ये सेंटर हो गया आपका। ठीक है, दिस इज लेट्स से द सेंटर। अभी देखो एंगल सी ओ ए, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्वाइस ऑफ एंगल
सी बी ए हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल सी ओ ए या ए ओ सी, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये सी ओ ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी। एंगल ए ओ सी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एंगल एओसी की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। एंगल एओसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, ओके। अभी हम इसमें आते हैं, देखो अभी अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना हो तो भाई क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ना, तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स एंगल एओसी, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल एओसी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल एओसी, रिफ्लेक्स एंगल एओसी, रिफ्लेक्स एंगल एओसी बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। दिस विल बी इक्वल टू एंगल ADC, this will be twice of angle ADC, same reason, inscribed angle theorem। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये वाला एंगल इसका डबल, ये वाला एंगल ऑब्वियसली इसका डबल होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका भाई साहब यहां पे एडिंग 1 and 2, 1 and 2, ठीक है, एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा बोलो, एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC, रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। समझ में आ रहा है भाई साहब? ABC प्लस ADC, एक एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना होगा, 360। भाई ये वाला एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 360। अगर हमने डिवाइड किया तो यहां पे कितना हो गया, 180 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। कर लो भाई साहब, ये एंगल ABC और ये एंगल ADC, ये दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। दूसरे को भी आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को प्रूव करने के लिए सेंटर से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई साहब सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BAC, ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ABC प्लस ADC आपको मालूम है भाई साहब ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ये, ओ सॉरी BAC नहीं होगा, ये BAD होगा, BAD प्लस एंगल BAD, दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो एंगल BCD प्लस एंगल BAD, तो BCD प्लस एंगल BAD इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 360 माइनस 180, दैट इज 180। तो मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। पहली बात तो ये समझना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा क्या, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टिस सर्किल पे लाई कर रहा हो उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ओके ओके ओके। An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। इसको प्रूव कर सकते हैं, exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to the adjacent interior angle। चलिए भाई साहब इसको करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो यहां पे देखो एक सर्कल है, इसमें भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उठा लीजिए भाई साहब यहां पे, दिस विल बी बेसिकली अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज हाउ मच ABCD, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपका एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल सी बी एक्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो एडजेसेंट एंगल भाई साहब इसका ऑपोजिट, मतलब इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये प्रूव करना है, समझ में आ रहा है। इसको आपने भाई साहब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल बना एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू द इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान सा है भाई साहब। देखो यहां पे क्या है, हम अब यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये कितना हो जाएगा बोलो। अभी अपन ने प्रूव किया 180 डिग्री। वाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये बोल सकते हैं अपन। और क्या बोल सकते हैं बोलो, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एक्स, ये कितना होगा 180। वाई, लीनियर पेयर है ना भाई साहब, लीनियर पेयर। देखो इसके साथ इसका सम कर रहे हैं 1, ये हो गया 2, ठीक है। ये एबीसी और ये एबीसी बराबर, ये 180 और ये 180 बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBX। एंगल ADC और CBX बराबर हो जाएगा, मतलब ये CBX जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। अभी ये एक्सटीरियर एंगल यहां से निकालो, यहां से निकालो, या यहां से निकालो, यहां से निकालो, कहीं से भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ओके, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। भाई साहब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने उठा लिया, ठीक है। अभी यहां पे इसका मतलब क्या है, देखो लेट्स से वी हैव टेकन एनी क्वाड्रिलेटरल, एक कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ये कोई क्वाड्रिलेटरल उठा लिया, ठीक है। अभी समझो यहां पे आपका P Q R S है। इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, मतलब समझ लो ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 है, ठीक है। तो यहां पे गिवन दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन इज एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है कि भाई साहब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भाई साहब बहुत आराम सा मामला क्या है, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये कितना होगा, दिस विल बी 360। वाई, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो आपका P और Q यहां पे दिया हुआ है भाई साहब कितना है 180 प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। सो देयरफॉर एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 180। एंगल R प्लस एंगल S की वैल्यू कितनी हो गई 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो सारे ऑपोजिट एंगल्स भाई साहब यहाँ पे क्या हो गए सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कोई एक तो सर्कल रहेगा जो इन चारों पॉइंट से पास करेगा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इफ यू ड्रॉ, देयर वुड बी वन सर्कल विद अ सर्टेन रेडियस, if you happen to draw that, okay, then obviously it will pass through all these 4 points, that is points P, Q, R and S will be concyclic. Concyclic means that they will be lying on the same circle. Clear? Okay. ओके देखो यहाँ पे 2 points on a given line, ठीक है। आपका समझ लो यहाँ पे एक given line है, एक भाई साहब ये लाइन है और 2 पॉइंट्स हैं, और यहां पे इसने एक एंगल सबटेंड किया है, और लेट्स से किसी दूसरे पॉइंट पे भी एक एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है। लेट्स से दीज एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन, ये आपका लाइन है AB, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो लेट्स से ये आपका PQ है, ठीक है।
ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल भी भाई साहब आपका x है, मतलब these are equal. So if 2 points on a given line, that is A and B, subtend equal angles at 2 distinct points, these are basically 2 distinct points P and Q, they are subtending equal angles, ठीक है, then the 4 points are concyclic. ये कैसे हो जाएगा भाई साहब? देखो अभी अभी आपने पढ़ा angles in the same segment of a circle are equal. उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इसका मतलब सेम सेगमेंट में आ जाएंगे, मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कि भाई साहब ये सेम सेगमेंट में आ जाएंगे, दे विल बी ऑल लाइंग इन द सेम सेगमेंट, ठीक है. हेलो हेलो तो भाई साहब अगर ये हो जाता है तो ये कैसा होगा, ये एक सर्कल ही बनेगा ना भाई साहब. इफ द ये किस तरह से बन रहा है सर्कल, देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, दे विल देयरफॉर, मतलब ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स भाई साहब क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक मींस दैट दे वुड लाई ऑन द सर्कल, दैट इज A, P, Q and B विल बी कॉन्साइक्लिक, ठीक है. क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई साहब अगर कोई ऐसा सर्कल बनता है जहां पे ये आपके पॉइंट्स हैं, मतलब ये आपका देखो एक आर्क हो गया ना, दिस इज बेसिकली एन आर्क, और ये वाला आपका आर्क है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, उस हिसाब से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफ इन द सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल देन द 4 पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक, दे विल बी लाइंग ऑन द सेम सर्कल, ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. तो भाई साहब यहाँ पे द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर, ये तो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हो गया, वी हैव डन दिस, ठीक है. एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. कुछ रातों की सुबह नहीं होती, कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, कुछ बिहेवियर्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे. The measure of an inscribed angle is half the measure of an arc intersected by it. Angles inscribed in the same arc are congruent. ठीक है. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. पढ़ चुके भाई साहब. If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then the quadrilateral is a cyclic quadrilateral. ठीक है. Opposite angles, आज भी ट्रैकिंग था भाई साहब नहीं. Opposite angles of a cyclic quadrilateral भाई साहब क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री. An exterior angle of a cyclic quadrilateral, if a pair of opposite angles, then the quadrilateral is cyclic. If 2 points on a given line, तो आपका भाई साहब यह हो जाएगा concyclic points. ये वाला आता है अभी देखो, ठीक है. इन द फिगर यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं एंगल AEC is equal to half of measurement of arc AC plus measurement of arc DB. And measurement of angle AEC ये वाला एंगल प्रूव कर सकते हैं. कीजिए भाई साहब, ट्राई इट आउट फटाफट फटाफट. ओ भाई साहब ये प्रूव करना है. दिस इज बेसिकली द सेंटर. आपको यहां पे एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC, मेजरमेंट ऑफ आर्क AC, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DB. चलिए भाई साहब फटाफट से प्रूव करना है. और AEC मतलब ये AEC भाई साहब आपका DEB के बराबर होगा, ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है. सो चाहे AEC ले लो या DEB ले लो, ठीक है. देखो यहां पे है क्या, 2 आर्क्स हैं, दीज आर बेसिकली 2 आर्क्स, और यहां पे इनके जो कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे E पे. जरूरी नहीं है सेंटर हो, सेंटर किसी और पॉइंट पे है, ठीक है. ये आपका भाई साहब सेंटर है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द सेंटर.
अभी आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, एंगल AEC या एंगल BED ये किसके बराबर होगा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क BB। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, चलिए फटाफट फटाफट। सॉरी।
ओके तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी, ये मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी क्या हो जाएगा, देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी मतलब ये होगा ना भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सॉरी मेजरमेंट इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। क्या ये समझ में आ रहा है? ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। समझ में आ रहा है? देखो इसको अगर ना भी ड्रॉ करो भाई साहब, ये वाला सेंटर पे है, ठीक है, ओ पे, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, क्लियर है? ओके और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा अगर हम यहां पे डीबी ले, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क डीबी, ये कितना हो जाएगा? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी बी, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? देखो ए बी सी, ये वाला एंगल हमने लिया था, अभी कौन सा एंगल लेना पड़ेगा भाई साहब? डी बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। सो दिस विल बी बेसिकली बी सी डी। ठीक है, क्लियर है? काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई साहब, आगे क्या किया जाए? आर्क ए सी, आर्क डी बी, ओके देखो ये वाला एंगल देखो, अगर समझ लो ये वाला हमने मान लिया, लेट्स से ये है आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी ना, इसको अपन ने एक्स मान लिया, तो ये वाला लेट्स से वाई मान लिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला हो गया आपका एक्स, ठीक है, ये वाला हो गया लेट्स से आपका वाई। ठीक है, एक्स और वाई, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस वाई, है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो क्या ये दोनों बराबर हो गए भाई साहब? ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो मेजरमेंट आपका दोनों आर्क का सेम हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल AEC, एंगल AEC मतलब ये हो गया आपका एंगल AEC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AC प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DB। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर हम यहाँ पे भाई साहब ये वाला लेते हैं सिचुएशन, देखो अगर भाई साहब दो ये हैं और वो बाहर मीट कर रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर मीटिंग आउटसाइड, तो एंगल BED की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BD, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BD माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क AC, मेजरमेंट ऑफ आर्क AC मतलब ये वाला, ठीक है, इसका और इसका माइनस, ये एंगल BD अगर बाहर है तो, और अगर अंदर है तो एंगल AEC विल बी इक्वल टू दिस आर्क प्लस सम ऑफ दिस आर्क। देखो दो चीजें हैं, ठीक है, अगर समझ लो आपका एक सर्कल ऐसा है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों में आर्क्स, या समझ लो भाई साहब यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं जो एक साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो इफ आई हैव अ कॉर्ड लाइक दिस एंड इफ आई हैव अ कॉर्ड लाइक दिस विच आर इंटरसेक्टिंग हियर, तो ये लेट्स से आपका हो गया ए बी हो गया ये, और ये हो गया CD। तो आप बोल सकते हैं ये इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स,
यहाँ पे इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ई सी, एंगल ए समझ लो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए ई सी विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ कौन सा एंगल भाई साहब, आपका मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी। ये मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी समझते हैं क्या है, जो सेंट्रल एंगल सबटेंडेड हो रहा है, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ओ सी और ये हो जाएगा आपका बी ओ डी। सो दिस विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी, लेट्स से ये सेंटर है आपका, दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ठीक है, यही ए ई सी हो जाएगा और यही भाई साहब क्या हो जाएगा आपका बी डी। दिस विल बी द सेम, दैट इज बी ई डी। अगर ऐसे ही दो कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सर्कल के भाई साहब बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इफ दीज कॉर्ड्स आर बेसिकली इंटरसेक्टिंग आउटसाइड, ठीक है, सो लेट्स से वी हैव कॉर्ड हियर ए बी एंड दिस इज बेसिकली सी डी, ठीक है, अगर ऐसा कॉर्ड बन रहा है, देखो दिस इज बेसिकली द कॉर्ड विच इज फॉर्मिंग हियर, इस तरीके का कॉर्ड बन रहा है, ए सी एक सेगमेंट बन गया और बी डी एक सेगमेंट बन गया, ठीक है, ए सी एंड बी डी, ओके, सो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ए बी सी, लेट्स से यहां पे हो गया एक्स वाई, ठीक है, सो आपका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क, द बिगर आर्क दैट इज ए सी, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क एक्स वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सेंटर पे आपने यहां पे ओ रखा है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली सेंटर एंगल, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी, मतलब ये हो गया आपका भाई साहब एंगल ए ओ सी माइनस एंगल एक्स ओ वाई, माइनस एंगल एक्स ओ वाई, तो एंगल ए बी सी की ये वैल्यू हो जाएगी। देखो दोनों ही केसेस में आप बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, जो एंगल है इन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स के बीच में, ठीक है, इफ टू आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट आउट। तो आपका एईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क्स एसी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बीडी। अगर इफ दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, देन एबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, एबीसी का वैल्यू मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क एक्स वाई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरसेक्शन है। ओके चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है फटाक से, क्विक क्विक जल्दी। इन द फिगर इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, length of the chord AB is equal to the radius of the circle. Find the measure of each of the following. Length of the chord AB is equal to the radius of the circle. मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला देखो, ये रेडियस AB, ये और ये तीनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore in triangle AOB, AB is equal to OA is equal to OB। क्यों भाई साहब, गिवन दिया हुआ है radius of circle is equal to length of chord, radius of circle is equal to length of chord। so therefore हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, therefore triangle AOB is an equilateral triangle। equilateral triangle अगर ये बनता है तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 60 डिग्री, है ना। ऑल angles of an equilateral triangle are equal to 60 डिग्री। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका पहला वाला, ठीक है। सेकंड ACB, ACB कितना हो जाएगा बोलो, 30, ठीक है। सो एंगल ACB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से भाई साहब, है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो हाफ ऑफ AOB, सो ये हो गया भाई साहब हाफ इंटू 60 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच, 30 डिग्रीज, ठीक है। आर्क AB, आर्क AB का वैल्यू क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB विल बी इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आर्क AB विल बी इक्वल टू एंगल AOB, so that will be how much, 60 degrees, ठीक है। आर्क ACB इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 माइनस AB ना भाई साहब, ठीक है।
मतलब ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ आर्क कौन सा भाई साहब, ए सी बी विल बी इक्वल टू, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 360 डिग्रीज माइनस आर्क ए बी, सो दैट विल बी 360 माइनस 60, तो दैट विल बी हाउ मच 300 डिग्रीज। तो ये आपका हो गया भाई साहब 300 डिग्रीज। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, जल्दी से जल्दी, क्विक क्विक। तुम लोग में से कौन बोले? भरत। और इधर वरद और आरुष ना, यक्षिता और ऋषभ ना। महबूद भी गायब है। यक्षिता, महबूद, ऋषभ और कौन बोला तुमने? डन डन डन। इन द फिगर पी क्यू आर एस भाई साहब क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड पी क्यू आपका यहां पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड आर क्यू। तो साइड पी क्यू और साइड आर क्यू बराबर है। एंगल पी एस आर इसकी वैल्यू कितनी है, 110 है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो पी क्यू आर की पी एस आर की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्रीज प्लस एंगल पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच, 70 डिग्रीज। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्रीज, ठीक है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 70 डिग्रीज, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, तो आर्क पी क्यू आर की मेजर कितनी हो जाएगी, ये पी क्यू आर है, एंगल सबटेंडेड एट वन पॉइंट इज 110, तो एट सेंटर कितना हो जाएगा, 110 का दुगना, ठीक है। सो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। यहां पे क्या थ्योरम लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड, दिस इज बेसिकली इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 110, दैट विल बी हाउ मच, 220 डिग्रीज। क्लियर है भाई साहब ये दोनों, ओके। मेजर ऑफ एंगल क्यू आर की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी भाई साहब बताइए, हाँ। अरे देखो ये 110 है, तो इसका तुमने कितना निकाला भाई साहब, 70,
अभी ये दोनों तो इक्वल हैं, तो और तुम्हारे पास कितना बचा है 110, जिसको तुम इक्वली डिवाइड करोगे तो ये 55 और ये भी 55 भाई साहब, है कि नहीं? 55 हो गया। तो यहां पे क्यू आर जो यहां पे सस्पेंड कर रहा है उसका डबल कहां पे सस्पेंड करेगा? सेंटर पे। तो मतलब 55 का डबल दैट इज 110। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर विल बी 110। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा बोलो? यहां पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? पी क्यू और क्यू आर आपका बराबर है। ठीक है, सो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। ठीक है, रीजन यहां पे क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल सीबीएसई वाले क्या रीजन लिखेंगे भाई साहब? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है भाई साहब ये? ओके, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू आर पी, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, क्यू पी आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? क्यू पी आर की वैल्यू यहां पे नहीं मालूम, क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, तो ये हो गया आपका 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 180, है ना? तो ये आपका माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 110 ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो आपका देयरफॉर एंगल क्यू पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110/2, दैट इज हाउ मच? 55 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 55 डिग्रीज। तो एंगल क्यू पी आर का और एंगल क्यू आर पी दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, दोनों भी भाई साहब बराबर, क्यू पी आर और क्यू आर पी दोनों भी भाई साहब बराबर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी आप भाई साहब कर लीजिए यहां पे, तो एंगल सबटेंडेड, अभी देखो ये आर्क है, यहां पे कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है? ये 55 का, तो सेंटर पे कितने का करेगा? सो हाँ, तो यहां पे आपका मेजरमेंट, देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर। रीजन आप क्या लिख देंगे भाई साहब? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर की वैल्यू हो गई 55, सो दैट विल बी हाउ मच? 110 डिग्रीज। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर ये आपका हो गया 110। मेजरमेंट ऑफ पी आर क्यू ये आप निकाल चुके हैं भाई साहब, क्यू पी आर और पी आर क्यू 55 है। ठीक है, एंगल पी आर क्यू दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री, ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब फटाक से वाला सवाल करना है, जल्दी से जल्दी, क्विकेस्ट, जल्दी 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 फटाफट। डन डन डन। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई साहब, सो लेट्स से, और क्वाड्रिलेटरल में जो आप नेमिंग करते हैं वो हमेशा आपका सीक्वेंस में होना चाहिए जैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो सीक्वेंस भाई साहब आपका दिया हुआ है उसी में आपको नेमिंग करनी है। तो यहां पे हो गया आपका एम आर पी एन, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5x माइनस 13, और एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 4x प्लस 4। ठीक है, तो फाइंड द मेजर्स ऑफ आर एंड एन। तो हमको मालूम है भाई साहब एंगल आर
प्लस एंगल n इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्रीज। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे r की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी आई है 5x माइनस 13, n की वैल्यू 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, माइनस 13 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 180, है कि नहीं? नहीं, माइनस 12 हो जाए, नहीं 9 9 9 9 9, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 9। ठीक है, क्लियर है? इसमें से 9 को कॉमन निकाल लो तो कितना हो गया x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज बाई 9, दैट्स हाउ मच 20 डिग्रीज। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 20 प्लस 1 दैट इज 21 डिग्रीज। ठीक है, सो आपका x का वैल्यू ये आ गया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? r और n। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 5x minus 13, so that will be 5 into 21 minus 13, so ये हो गया आपका कितना 105 minus 13, हाँ 92 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल R का मेजरमेंट। और इसी तरह से एंगल N का मेजरमेंट क्या हो जाएगा 4x प्लस 4, सो ये हो गया आपका 4 इंटू आपका भाई साहब यहाँ पे 21 प्लस 4, so that will be 4 1s are 4 2 4s are 8 plus 4 that is 88 डिग्रीज। एंगल n की वैल्यू भाई साहब हो गई 88 डिग्रीज और एंगल r की वैल्यू हो गई कितनी 92 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। आर एस यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल है विद सेंटर ओ, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये भाई साहब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पे है। प्रूव दैट आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, आर टी एस जो होगा वो एक एक्यूट एंगल है। मिस्टर भगत यू आर ओनली डूइंग टाइम पास, नहीं? आरटीएस आपका एक अक्यूट एंगल है, कैसे प्रूव करेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट। क्या पूछा? ये अक्यूट एंगल क्या होता है? सर मारना अपना ऐसा, सर उस डेस्क पे धाप से 2-3 बार ऐसे मार तो रिबाउंड होना चाहिए। हाँ, कंफर्म कर रहा है। अक्यूट मतलब 90 से लेस 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। ओके, तो भाई साहब इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, यहां पे देखो, अगर हमने इसको कर दिया सो लेट्स से हमने भाई साहब इसको कर दिया ज्वाइन आरटीएस, ठीक है, ये हमने आरटीएस ज्वाइन कर दिया और यहां पे लेट्स से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन रखा है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन, यहां पे भाई साहब कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने? ज्वाइन आर टी एंड एस टी, ठीक है, सच दैट आर टी intersects the circle। अभी यहां पे कोई नाम दे दो भाई साहब इसका, at point x, let's say this point is x, ठीक है, intersects the circle at x, ठीक है, join sx, ठीक है, join sx, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? अभी हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ये वाला एंगल कितना होगा? आर एक्स एस। निधि, ये वाला एंगल कितना होगा? आर एक्स एस। अमित कैसे? वेरी गुड। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? एंगल
आर एक्स एस, एंगल आर एक्स एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, क्लियर है? अभी भाई साहब यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं बोलो? ठीक है, ये आर एक्स एक्स क्या है, बाहर वाले ट्राइंगल के लिए, कौन से एस एक्स टी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, और एंगल आर एक्स एस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, एस टी एक्स, एस टी एक्स। ठीक है भाई साहब, इस ट्राइंगल के लिए भाई साहब एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल आर एक्स एस ये क्या हो जाएगा, एंगल आर एक्स एस विल बी इक्वल टू एंगल कौन सा, एक्स टी एस प्लस एंगल एस एक्स टी, एक्स एस टी। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। या अपन भाई साहब स्टेट बोर्ड वाले सीधा लिख सकते हैं आपका रिमोट एंगल थ्योरम। सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो भाई साहब अगर ये ऐसा है तो देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो कैसा ऐसा लिख सकता हूं, 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर एक्स एस इज ग्रेटर देन एक्स टी एस, है कि नहीं, एक्स टी एस, क्योंकि एक्स टी एस पे एक और एंगल जोड़ेंगे तब जाकर आर एक्स एक्स आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल आर एक्स एस, ये भाई साहब किससे ज्यादा, देखो एक्स टी एस को क्या लिख सकते हैं अपन, आर टी एस लिख सकते हैं, आर टी एस, है कि नहीं, क्लियर है। आर एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, 90 डिग्री। सो देयरफॉर 90 डिग्री इज ग्रेटर देन आर टी एस, मतलब आर टी एस की वैल्यू 90 से लेस हो गई। तो अगर 90 से लेस हो गई तो आर टी एस क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल। देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल, आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। Prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. भाई साहब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिक, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, क्योंकि प्रूफ बोला है आपको तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है, टू प्रूफ दैट quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये आपका भाई साहब प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बतौर प्रूफ क्या लिख सकते हैं बोलो, प्रूफ आपका क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? ऑल एंगल्स ऑफ a rectangle, all angles of a rectangle are equal to 90 degrees। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल B, therefore एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 दैट इज 180। और इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भाई साहब 180, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रीजन कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है,
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो उसका उल्टा क्या होगा, इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट हैज टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है। ऑल्टीट्यूड्स वाई जेड, आपका वाई जेड ऑल्टीट्यूड है एंड एक्स टी ऑल्टीट्यूड है ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा, डब्ल्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पी, प्रूव दैट डब्ल्यू जेड पी एंड टी इज कॉन्साइक्लिक। मतलब अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया तो डब्ल्यू जेड पी और टी उसमें लाई करेंगे। एक सर्कल ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करें, मतलब दे आर कॉन्साइक्लिक। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। इजी है ना भाई साहब, ठीक है। देखो यहां पे क्या है, एंगल यहां पे दिया ही हुआ है, देयरफॉर एंगल वाई यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, पी जेड डब्ल्यू, एंगल पी जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं, क्लियर है भाई साहब। और यहां पे पी टी जेड पी टी डब्ल्यू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन वाई जेड एंड एक्स टी आर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, सो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, जेड पी टी डब्ल्यू, जेड पी टी डब्ल्यू, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, जेड डब्ल्यू टी, एंगल जेड डब्ल्यू टी प्लस एंगल पी जेड डब्ल्यू प्लस एंगल जेड पी टी प्लस एंगल पी टी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्रीज। ठीक है, यहां पे हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, आपका यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, जेड डब्ल्यू टी की वैल्यू भाई साहब, जेड डब्ल्यू टी पी जेड डब्ल्यू दैट इज 90 प्लस जेड पी टी, एंगल जेड पी टी प्लस पी टी डब्ल्यू दैट इज 90 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब आपका 360। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जेड डब्ल्यू टी प्लस जेड पी टी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये हो गया आपका 180। ठीक है, जेड डब्ल्यू टी प्लस ये हो गया आपका 180 और ये हो गया आपका 180। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर भाई साहब, देयरफॉर ये और ये 180, ये और ये 180, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ZPTW is quadrilateral ZPW is basically a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ cyclic quadrilateral, converse of quadrilateral, if opposite angles of a quadrilateral are supplementary then definitely it has to be a cyclic quadrilateral। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, जल्दी जल्दी, क्विक जा। अच्छा हो गया ना, देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका मतलब, अच्छा ये भी करना है, ओके तो ये भी वैसे ही सिमिलरली, देखो ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, तो अगर हमने भाई साहब ये वाला कैसे करोगे बताओ, अब तुमको प्रूव करना है एक्स जेड टी वाई, ये वाला कौन साइक्लिक है, इसको किस हिसाब से प्रूव करोगे कौन साइक्लिक, ये क्या है देखो 90, ये क्या है देखो 90, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो उसका कन्वर्स अगर हम ले लेंगे सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल। ठीक है, तो हम यहां पे इसको ऐसा बोल सकते हैं, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जेड एक्स वाई टी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कन्वर्स ऑफ इसमें हम कौन सा कन्वर्स बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है,
एंगल्स इन सेम सेगमेंट थ्योरम। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ दिया हुआ है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एन एम एस। तो अभी हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर इफ कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड, if chords of a circle are intersecting outside the circle, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल एन एम एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ आर्क, बड़े वाले आर्क का मेजरमेंट दैट इज एन एस माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ। ठीक है, यही पढ़ाना भाई हमने अभी तक। देखो यहाँ पे आज जो अपन ने किया, ठीक है, ये वाला, तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क माइनस दिस आर्क। ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, हाफ ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का भी भाई साहब हाफ है। So this will be divided by 2, this to be half, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस की वैल्यू कितनी है 125 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ दैट इज 37, सो दिस विल बी हाफ 125, 8 + 7 15, यहां पे हो गया आपका भाई साहब 11, 8 9 10 11 है ना, यही है ना 88, 8 + 7 15 11 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 44। देयरफॉर एंगल एन एम एस की वैल्यू आ गई 44 डिग्रीज। ठीक है, चलो भाई साहब ये इंटरनल इंटरसेक्शन है, चलिए फटाफट से करना है भाई साहब इसको। हमारा फॉर्मूला यहां पे क्या है बोलो, when chords intersect internally, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मेजरमेंट ऑफ एंगल आपका भाई साहब एंगल ए बी ई विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू एंगल डी बी ई, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, कौन सा भाई साहब ए ई, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी। ठीक है, सो यहां पे हो गया आपका एंगल ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 108। ठीक है, यहां पे हो गया हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ए ई, तो यहां पे ये वाला हो गया 95 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी सी जिसका वैल्यू अपने को नहीं मालूम है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया भाई साहब 9, इसको अगर इधर कर लिया हमने 8 2 16, ये हो गया 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 माइनस 95, तो 9 + 7 कितना हो गया 16, यहाँ पे हो गया आपका 10, 10 से 9 गया 1, 9 + 1 10, ये हो गया 1 1। ठीक है, सो 117 + 95, सही जा रहे हैं भाई सब, नहीं कितना 121 आ रहा है भाई, अच्छा 6 से 5 गया 1, ओके 121। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी विल बी इक्वल टू 121। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके,